परमात्मा की इच्छा से ही कोई औलाद है या कोई संतान है या कोई प्रजा या परिवार या देवी या देवता मिले। अभी महाराज जी काफ़ी लोग हैं जो परेशान हैं, निसंतानता बढ़ती जा रही है खान पीन की वजह से, तो उसमें क्या कुछ साधु संत भी आशीर्वाद से दे सकते हैं उनको वरदान? बेशक। और कुछ जड़ी बूटी ऐसे बता देंगे, दे देंगे कि जिससे निसंतान भी संतान उसके प्राप्त हो जाएंगे। और परमात्मा की कृपा, अपने धरती पर जितनी ही वनस्पतियां हैं एक भी ऐसी नहीं है कि जो कामगर ना हो। कोई भी वनस्पतियां हैं तो कहीं ना कहीं वो कामगर है, काम करती ही हैं। एक सफ़ेद पानी की समस्याएं ज़्यादातर महिलाओं में है अभी, तो वो सभी निवेदन करती है कि आप कुछ इस बारे में जानकारी बटोरो। सफ़ेद पानी का समस्या, उसमें क्या चीज़ आयुर्वेद या कुछ ऐसा? हाँ, ऐसे में बहुत आयुर्वेद है। अपने बड़ का दूध, उसको कैसे क्या सेवन करना है? और छोटा बतासा, उसमें फोड़ करके दूध भर लिए जी। मंगलवार शनिवार जी। है, मंगलवार रविवार जी। सूर्योदय होने से पहले जी। और उसको पा लिए जी। भर लिए दूध और पा लिए। घंटा भर कुछ नहीं पाना है, उसके बाद कुछ भी पा सकते हैं। अच्छा, 1 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है, उसके बाद बतासे के अंदर बड़ का दूध डाल के, हाँ, और आधे उसको भूखे पेट ब्रश करने के बाद, और फिर 2 घंटे तक कुछ खाना पीना नहीं। 1 घंटा। 1 घंटा। तो ये कितने दिन करना पड़ता है? ये 2 बार 4 बार कीजिए दिन में? 5 नहीं, रेगुलर 5-7 दिन में। जैसे मंगलवार को किए, हाँ। फिर रविवार को कर लिए, हाँ। फिर मंगलवार को कर लिए, अच्छा, 5-4 दिन छोड़ के फिर रविवार को कर लिए। ऐसे करके जब 4-5 खुराक लेंगे तो इससे वाइट जो पानी है, सफ़ेद पानी, तमाम बीमारी इससे खत्म हो जाए। धात की बीमारी तमाम समाप्त हो जाए। सफ़ेद पानी हो, लाल पानी हो, जो धात के मामले में ये तमाम खत्म हो जाएगी। अब जैसे आपने वाइट डिस्चार्ज का बता दिया है, तो उसी प्रकार कुछ निसंतान महिलाओं के लिए आप कोई आयुर्वेद बताना चाहेंगे? ऐसा कोई नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि संतान उसकी काबिलियत है। हाँ, किसी में पुरुष में कमी है, महिला में है क्या नहीं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अपने गुरु पीरों ने अपनी शरीर छोड़ करके किसी के घर जाके जन्म लिए हैं। हाँ। ऐसा भी आ जाता है। अगर सब कुछ नॉर्मल होते हुए भी अगर निसंतानता है बनी हुई, उसमें तो बता ही सकते हैं कि तो उसमें अपने कुल देवी कुल देवता पितृ देवता का कमी है। अपने पितरों में से कोई जन्म लेने के लिए नहीं तैयार है तो क्या करेगा? हैं? सही है। उसके पितृ कहीं बधे हुए हैं, उसके देवी देवता कहीं बधे हुए हैं। महाराज जी, आजकल ये मिर्गी का जो दौरा होता है, इसके बारे में भी लोग बाग काफ़ी कमेंट कर रहे हैं कि इसके बारे में कोई समस्या का हल हो तो आयुर्वेद में, या इसके बारे में भी तमाम है हिसाब किताब। जैसे कि इसमें कई प्रकार से धड़कने का बीमारी आ जाती है। जैसे धड़का, दिल धड़कता है, आदमी ऑटोमेटिक छटपटाने लगता है। कुछ कुल देवी कुल देवता पितृ देवता या पूर्वज अपने कोई अकाल मृत्यु मर गए, वो भी परेशान करते हैं। तो भगवान है तो भूत है। जी जी, भगवान है तो भूत भी हैं। देवता है तो राक्षस भी है। दुनिया अलग है उनकी। किसी को भगवान दर्शन देता है, वैसे किसी को राक्षस भी दर्शन दे देता है। भूत तो है, नेगेटिव एनर्जी है भूत। तो आपको कभी देखने को मिला कि मुझे ऐसी समस्या आई कि मुझे भूत दिखे? अपने को तो सभी समस्या दिखती है राम, वे सब का क्या करेंगे जान करके। परमात्मा से साधु कुछ और नहीं मांगते हैं परमात्मा आप ऐसी आंखें दे दीजिए कि जिसमें आपको और आपके प्रजा को पहचान सकूं, आपका नमन वंदना कर सकूं, या आपको कुछ सेवा दे सकूं, या आपके प्रजा को कुछ सेवा दे सकूं। साधु अगर जो रहता है तो उसे अमरता और धन का लोभ तो है नहीं। उसे अपने अगर जो लोभ कोई है तो परमात्मा का लोभ है कि परमात्मा कुछ ऐसा दो कि आपको और आपके प्रजा को समझ सकूं, देख सकूं, समझा सकूं, या उनसे राय ले सकूं। कुछ लोग हैं जो भविष्य का जानना चाहते हैं कि
मुझे कल का पता लग जाए कि कल मैं ये काम करूँगा तो इसका पॉजिटिव होगा या नेगेटिव फल मिलेगा, ये अपने सोच के ऊपर है तो कि उनको हम किस नेगेटिव पर काम कर रहे हैं। तो क्या उनको भविष्य के बारे में इतना सोचने की ज़रूरत है? जरूरी है। अगर जो ऐसा सोचा नहीं गया होता तो हमारे पूर्वजों ने इतनी बड़ी धरती नहीं बनाए होते, ये सब साम्राज्य नहीं खड़ा किए होते। ये जरूरी है कि हमने अपने पूर्व के लिए सोचना जरूरी। आज मैं कुछ किया तो आगे प्रजा आकर के कुछ करेगी, हैं? अगर जो ये इतना सुंदर बागीची यहाँ अगर जो हनुमान जी के दरबार में बापू तैयार करवाए हैं और किसी माध्यम से तैयार हुआ तो आगे यहाँ आने वाला चाहे जो भी आवे तो उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, ना कि इसे पीछे धक्का मारने की कोशिश करेगा, हैं? सही है। और नया कोई आएगा तो वो शुरू से ऊपर खड़ा करेगा ना। नया स्थान कोई खड़ा होगा, नया जगह कोई खड़ा होगी, नई धरती कोई खड़ा होगी तो उसे शुरू से उसके बारे में कीर्ति करना होगा ना, है? अगर जो कोई कुछ किया है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए उसके वंशज भी काफ़ी रहेंगे, और जिसने कुछ नहीं करना चाहता है उसके लिए कितना भी माल है सब खत्म। धीरे धीरे मुट्ठी मुट्ठी रखते रखते पर्वत बन जाएगा, हैं? जी। और धीरे धीरे खुदरते खुदरते ये पर्वत भी धरती में घुस जाएगा, हैं? सही है। तो बड़े छोटे का कहानी यही बन जाती है। और आप अघोरी जो होता है उसी में हो पंथ में या अलग हो? मैं अघोरी सभी पंथ अलग से होता हूँ, जितना पंथ है सभी पंथों में से हूँ। है? अच्छा। मैं दत्तात्रेय महाराज का परिवार का हूँ। हाँ, तो ये जो अघोरी पंथ में जैसे सुना है हमने कि ये सबसे होते हैं, तो ये कुछ भी खा लेते हैं? कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, पर कुछ मर्यादाएं हैं अच्छा। जो उसे तोड़ नहीं सकते। तो जो तंत्र साधना है उसमें सबसे ज़्यादा आगे कौन रहते हैं साधुओं में? उसमें हमारे साधु ही रहते हैं, सन्यासी। अच्छा, सन्यासी। हाँ। और आपके हमने जैसे आपसे पहले बात की थी तब आपने बताया था कि किन्नरों को मतलब एक महामंडल बनवाना, उनका अखाड़ा खुलवाना, वो हमारे गुरु महाराज ने हाँ। उस टाइम करवाया था, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। जूना अखाड़े में 2016 में इनको स्थान दिया गया, किन्नर को अपना नाम दान दिया गया, जूना अखाड़ा किन्नर अखाड़ा। तो ये साधु संतों के बराबर है? बराबर नहीं हो सकते, तो? प्रजा बन के रह सकते हैं। अच्छा। जैसे पीछे आए तो पीछे ही बैठोगे ना, आगे तो बैठ नहीं सकते। गुरुओं के आगे, पीरों के आगे कौन बैठेगा? तो ये किन्नर कैसे जन्म वो ले लेते हैं? इनका क्या मतलब कुछ? ये स्त्रीलिंग, पुरुषलिंग, नपुंसकलिंग ये पहले से बनाया गया है। तो ये आज नया कैसे नहीं। उत्पत्ति हुई इनकी कुछ जानकारी? इनकी इंद्र से उत्पत्ति है। अच्छा। हाँ। क्या लीला हुई थी तब? उनकी लीला के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता विशेष, क्योंकि ये जो आधुनिक है जिसे दबा कर रखा गया है उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। माता पिता जन्म देते हैं, या कन्या को जन्म दें, या पुत्र को जन्म दें, या किन्नर को जन्म दें। किन्नर का अलग ही नाम पड़ता है, न पुत्री न पुत्र। स्त्री पुरुष में तो नाम रख दिया जाएगा ना, ये पुत्र है, ये पुत्री है। उनका नाम किस में रखा जाएगा? आप बताइए। उनका नाम किन्नर में रखा जाता है। अच्छा। किन्नर। किराया नहीं दिया, गाड़ी पर चढ़ गया। अच्छा। परमात्मा का तो हिसाब यही आया ना। हाँ हाँ। ना स्त्री का किराया दिया, ना पुरुष का किराया दिया। हाँ। जब किराया नहीं दे पाया तो किन्नर हो गया। अच्छा। है? परमात्मा का भजन किया होता, माता का नाम मिला होता, पिता का नाम मिला होता, ओ, किन्नर का नाम मिला। तो ये जन्मों का ही एक लेख जन्म का ही लेख जोक है, कर्मों का ही है ना, पिछले जन्मों का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफ़ी समय दिया अपना कीमती और काफ़ी अच्छी जानकारियाँ भी दी। धन्यवाद आपका। जय श्री राम, जय प्रभु की। जय श्री महाकाल, जय लक्ष्मी नरसिंह, जय भारत माता की जय हो, जय हो, भारत माता की जय हो, जय हो, सत्य सनातन की जय हो, जय हो, मनुष्यों में सद्भावना हो, सद्भावना, विश्व का कल्याण हो, धर्म धरती की जय जयकार हो, जय हो, सभी गुरुओं की जय हो, जय सभी हो, शक्ति की जय हो, सभी देवताओं की जय हो, सभी मूर्ति की जय हो। जय हो।